आज मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ संतान सप्तमी की कथा के बारे में। इसके विषय में रील मैंने इंस्टाग्राम पे डाली है और कथा मैं अब यहाँ बताता हूँ। कैसे भगवान श्री कृष्ण ने ये कथा सुनाई थी युधिष्ठिर को। उन्होंने उन्हें बताया कि मैं तुम्हें एक योग्य संतान देने वाले, उसकी रक्षा करने वाले, उसके दुखों का नाश करने वाले व्रत के विधान को बताता हूँ, जिसे ऋषि लोमेश ने भी माँ देवकी को बताया था। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को वो कहते हैं, हे धर्मराज, मैं आपको संतान सप्तमी के व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान से सुनिए, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में एक राजा थे, नहुष, जिनका उस राज्य में राज था। बहुत ही प्रतापी राजा और बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। उनकी बहुत ही सुंदर एक रानी थी जिसका नाम था चंद्रमुखी। बहुत ही सुशील और धर्मपरायण स्त्री थी वो। उनके राज्य में ही एक विष्णुदत्त नाम के ब्राह्मण रहा करते थे अपनी पत्नी के साथ, जिसका नाम था रूपवती। अब जो राजा की पुत्री थी रानी चंद्रमुखी और ब्राह्मणी विचरण किया करते थे, एक साथ खूब बातें किया करते थे, घूमते थे। तो एक दिन ऐसे ही वो दोनों विचरण करते हुए सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां स्नान करने के बाद माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये दिन था संतान सप्तमी का। तब उन दोनों ने जाकर उन स्त्रियों से पूछा कि आप ये जो पूजा अर्चन कर रहे हैं ये किस विषय में है, इसका क्या महत्व है। तो जो स्त्रियां वहां पूजा कर रही थी संतान सप्तमी की, उन्होंने उन दोनों को इस व्रत के बारे में बताया और बताया कि इससे संतान सुख का सौभाग्य मिलता है, संतान को लंबी आयु मिलती है, संतान को सफलता मिलती है। इसमें हम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चन करके भगवान शिव को धागा बांधकर जीवन भर यह व्रत करने का संकल्प लेते हैं, ताकि हमारी संतान सुखी रहे, सफल रहे, और जिनके संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति हो। इस निमित्त वो इस व्रत को करती हैं। अब उन स्त्रियों से इस व्रत के बारे में सुनकर इन दोनों ने भी वहां भगवान शिव का पूजा अर्चन किया। स्नान के बाद उनको धागा बांधकर इसका संकल्प लिया कि हम भी इस व्रत को करेंगे। लेकिन मति भ्रम हुई उनकी। दुर्भाग्यवश वो दोनों ही इस संकल्पित व्रत को करना भूल गई। अब परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें विभिन्न विभिन्न योनियों में, कुयोनियों में, यानी कि मनुष्य योनि से जो दूसरी योनियां हैं, नीच योनियां, उसमें उन्हें जन्म लेना पड़ा। फिर किसी पुण्य कर्म से एक बार वापस से उन्हें मनुष्य योनि की प्राप्ति हुई। अब इस जन्म में रानी चंद्रमुखी ने राजकुमारी ईश्वरी के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह हुआ मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ के साथ। और जो ब्राह्मणी रूपवती थी उसने भूषणा के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उसका विवाह हुआ मथुरा के राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। दोनों में बहुत प्रेम भाव था। दोनों साथ में विचरण करती और बातें करती थी। रानी को तो याद नहीं रहा, लेकिन ब्राह्मणी जो भूषणा के रूप में जिसने जन्म लिया था उसको उस व्रत का संकल्प ध्यान आ गया। रानी को ध्यान नहीं आया, जिसकी वजह से उसकी कोई संतान भी नहीं हुई। एक संतान हुई थी जो मूक बधिर थी और अल्पायु को प्राप्त होकर मृत्यु में उसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण रानी बहुत दुखी भी थी। और उधर भूषणा ने इस व्रत को करके सौभाग्य की प्राप्ति की। उसने इस व्रत का पालन किया, जिससे उसको 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई, और वो पुत्र भी बहुत ही रूपवान, सुंदर, सुशील, एकदम गुणवान पुत्र थे वो। भूषणा को अपनी सखी रानी ईश्वरी के मूक बधिर पुत्र की मृत्यु का पता चला तो वो रानी को सहानुभूति देने के लिए उससे मिलने गई। पुत्र की मृत्यु के शोक के कारण रानी के हृदय में अब जलन उत्पन्न हो रही थी, और साथ में सहेली भूषणा के पुत्रों को देख के तो बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसने, यानी ईश्वर ने, भूषणा के पुत्रों को मारने की इच्छा से उन्हें भोजन के अंदर जहर मिला के दे दिया। संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से भूषणा के पुत्रों को विष का कोई असर ही नहीं हुआ। अब ये देखकर रानी को और क्रोध आया। ईर्ष्या के मारे उसका और बुरा हाल हुआ। चल उठी वो। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जाओ, भूषणा के पुत्रों को यमुना के गहरे पानी में फेंक के आ जाओ। लेकिन इस बार भी भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके बालकों का बाल भी बांका नहीं हुआ, वो सुरक्षित रहे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रानी ईश्वरी को सब्र नहीं हुआ। वो समझ नहीं पाई कि कोई दैवीय शक्ति है। उसने फिर भूषणा के पुत्रों को मारने के लिए जल्लादों को आदेश दे दिया। सेवक उन्हें जल्लादों के पास ले गए, किंतु यहाँ भी भगवान शिव और माता पार्वती ने जो भूषणा को पुत्रों की रक्षा करनी थी वो की, व्रत के प्रभाव से, और वो सुरक्षित रहे। जब ये बात रानी को पता चली तो अब जाके उसको आभास हुआ कि हो ना हो कोई दैवीय शक्ति है, कोई ईश्वरीय चमत्कार है, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि इतना उनको मारने का प्रयास किया जाए और वो बार बार बच जाते हैं। तब वो भूषणा के पास गई और उसने अपनी भूल के लिए उससे क्षमा याचना की, उससे माफी मांगी। और भूषणा ने उसको क्षमा करते हुए बताया कि
किस प्रकार से उसके पुत्र हर बार सुरक्षित रह जाते हैं। वो कौन सा ऐसा व्रत है जो वो करती है जिसकी वजह से उसके पुत्र को लंबी आयु, सुरक्षा मिलती है। तब भूषणा ने रानी को पूर्व जन्म के बारे में भी बताया कि उसको तो याद आ गया था, तुम्हें शायद याद नहीं आया है, तो तुम्हें भी इस व्रत का संकल्प लेके इस व्रत को करना चाहिए। अब ईश्वरी ने भी भूषणा के कहने पे इस व्रत का संकल्प लिया, उससे विधि विधान समझा और इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से ने जो विधि विधान बताया और उसने वो सप्तमी का, संतान सप्तमी का व्रत किया, इसके प्रभाव से अब ईश्वरी को भी एक सुंदर स्वस्थ रूपवान पुत्र की प्राप्ति हुई और वो भी प्रसन्न रहने लगी। तभी से स्त्रियां विशेषकर संतान प्राप्ति के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सफलता के लिए इस सप्तमी का व्रत करती हैं, जिसे संतान सप्तमी के नाम से जाना गया। कहीं कहीं उल्लेख मिलता है इसको दोनों ही कर सकते हैं, दंपत्ति या कोई एक दंपत्ति कर सकता है, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, जिसकी भी कामना हो संतान प्राप्ति की, संतान की लंबी आयु की, संतान की सफलता की, संतान में पुत्र की प्राप्ति की, तो दोनों ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो एक कृष्ण जी वाली कथा हमें मिलती है, इसमें स्त्रियों के ही इस व्रत को करने का वर्णन मेरे को मिला है। तो ये एक छोटी सी कथा थी जो बिल्कुल भी उल जुलुल उपाय के तरीके से नहीं है, शास्त्र सम्मत है। स्वयं श्री हरि कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को ये कथा सुनाई थी। इसी कथा को आपको सुनना भी है संतान सप्तमी के दिन। अगर आप इस व्रत को करते हैं, पढ़ के सुनाना है या पढ़ना है खुद से, निश्चय ही आपको लाभ होगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं उन लोगों के लिए जो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करना चाहते हैं, संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की सफलता के लिए इस व्रत को कर रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।